वी हैव कंसिडर्ड जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया एंड वी हैव डिसाइडेड टू स्टैंड विद आवर प्राइस दैट वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी, PIA की निजकारी न हो सकी, मामला मौखर। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 60% शेयर्स की बोली 10 अरब रुपए लगाई। बोली बढ़ाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया, जिसके बाद कंपनी की बोली मुस्तरद कर दी गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए रखी है। जराए के मुताबिक रेफरेंस प्राइस से नीचे इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं हो सकता। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत काबीना कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। तो अपना कंसल्टेंट हायर किया था, आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। PIA की कीमत $1 है, हमने तो फिर भी 10 अरब की ऑफर कर दी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ नजीर की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 85 अरब में तो नई एयरलाइन खड़ी कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन 800 अरब की मखरूज है, 200 अरब खरीदार को देने हैं। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता होने के बजाय मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। FBI आज से कार्रवाइयां शुरू करेगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। FBI हुकाम के मुताबिक अब तक 50,10,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके हैं। इनकम टैक्स गोशवारों से 125 अरब से ज्यादा की रकम जमा हुई। रवा माली साल के 4 माह FBI को बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। माह अक्टूबर का टैक्स महसूलात में 102 अरब रुपए की कमी का सामना है। जराए के मुताबिक FBI का माह अक्टूबर का महसूलात का हदफ 980 अरब रुपए था। FBI 878 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सका। रवा माली साल के 4 माह में FBI को मजबूरी तौर पर 194 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। Have long shared a history of mutual respect, collaboration, and brotherhood. Due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures, which made this exhibition a reality. कतर के अमीर की जानिब से दौरे की दावत पर मशकूर हूँ। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, सकाफत के शोबों में नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। वजीर आजम की कतरी अहमद सब से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। वजीर आजम और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम का सफर तय किया। अमीर कतर ने वजीर आजम को खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश का दौरा कराया। स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर में आज से ग्रीन लॉकडाउन नाफिज, लेकिन अमल ना हो सका। लाहौर में इंतजामिया के अहकामात स्मोक के धुएं में धुंधला गए। दिन भर चिंची चिंगाड़ते रहे। 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट से बारबेक्यू पकवानों की खुशबू आती रही। 10 बजे के बाद भी शादी हॉल्स में शादियाने गूंजते रहे। शहरियों ने खातिर खा अमल दरामद ना किया। कोई शख्स मास्क पहने नजर न आया।
अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए खत, मुल्की मामलात में मदाखलत करार। 160 पाकिस्तानी अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को खत, कहा कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। कांग्रेस अरकान का खत पाकिस्तान के एक मखसूस सियासी जमात के बयानियों को तक़वियत देता है। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। पाकिस्तान किसी मुल्क में मदाखलत करता है, ना ही अपने मुल्क में मदाखलत पसंद करता है। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर तशवीश है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तकरीब के बाद हमला आवरों ने साबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला किया। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाए, अखबार भी दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तंबी, वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI की मेट्रो से टेलीफोनिक बात भी नहीं कराई जाती। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करवा दिया करें। महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जेल हुकाम ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए, कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमसे अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट अंडरटेकिंग चाहता है। बानी PTI हमारा कायद है, उसके लिए हमारी जान हाजिर है। रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला, इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था और आज भी भारी है। आज हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, साफ मेरिट है। और मेरिट वो चीज है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप में मुकाबला करने की जरूरत होगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। मुआशरे में इंसाफ से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा नाकामी के बाद नाउमीद नहीं होना चाहिए। महरूमी कौमों को हमेशा नीचे लेकर जाती है। मुकाबला करने की जुर्रत से आपकी सोच बढ़ेगी। वज़ीर आला ने तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान अवाद सदर के मुताबिक डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर के पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया। मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, कहा जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। बंदूक के इलाके बकाखेल में शहीद होने वाले जवानों को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर आतिफ खलील को आज़ाद कश्मीर, नायक आज़ाद अल्लाह शहीद को जिला कर्क और लांस नायक गजनफर अब्बास को जिला लिया में सुपुर्द खाक किया गया।
कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुक्काम, पाक फौज के जवानों, शोहदा के लवाहिकीन, अमायदीन इलाके की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताकत है। गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने अपने अथॉरिटी का गलत फायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। इस्राएली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इस्राएली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को बाहर लाया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत फायदा उठाया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई। बिलावल भुट्टो सबको साथ लेकर चले। PTI से भी बात की गई। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से चुराई गई। पुलिस जराये के मुताबिक 2 रोज में इस्लामाबाद में बैंक डकैती के 4 वाकयात हुए। सरकारी असलहे के गायब होने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। ये खसूसी है, ये जर्मन का टेलर है गोल्ड ऑफर, और ये जो गाड़ी है ये 480 हॉर्स पावर मान गाड़ी है, ये भी जर्मन की गाड़ी है। ये स्पेशली इन चीज़ों के लिए बना, जो हैवी कार आते हैं उसके लिए ये टेलर है। तो जो जहाज़ हैं ये कटाई हम मूव कर रहे हैं सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो ये हमारी सीनियर मैनेजमेंट की तकरीबन 1-1.5 साल की प्लानिंग है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मुसाफिर बरदार हवाई जहाज जमीन पर चलने लगा। जहाज को कराची से हैदराबाद बजरिया सड़क मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रॉलर टोल प्लाजा पहुंचा तो शहरी हैरान रह गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि जहाज को हैदराबाद में तरबियती मरकज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते एक और जहाज को मुंतकिल करेंगे। मुसाफिर जहाज में 240 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। हमास ने गजा में आर्जी जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर हमास रहनुमा का कहना है कि आर्जी तौर पर जंग रोकने की तजवीज़ का मकसद सिर्फ बाद अज़ा दोबारा हमले शुरू करना है, जिस पर हम पहले से ही अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। हमास आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत करती है। इसराइल के गजा में हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ दहशतगर्दी। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। आज 4 से जायद हमलों में 6 तिब्बी रजाकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले पैरामेडिक्स की तादाद 180 हो गई। जख्मी और शहीद होने वाला तमाम तिब्बी अमला मरीजों की देखभाल में मसरूफ था। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में रॉकेट बरसाए। 5 इसराइली हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइल में मारे गए अफराद की तादाद 70 हो गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। दोनों के लिए ताबड़तोड़ दौरे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों स्विंग स्टेट्स के इलेक्शन पोल्स में किसी को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं। कमला हैरिस का इंतखाबी रैली से खिताब, कहा ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में अब इंग्लिश के साथ उर्दू में भी बैलेट पेपर्स दस्तयाब होंगे। उर्दू जबान में बैलेट पेपर की सहूलत अंग्रेजी जबान ना समझने वालों के लिए है और अमरीकी कानून अंग्रेजी ना समझने वालों को राय देने का हक फराहम करता है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, ठंडी हवाएं, बादलों के डेरे। मुख्तलिफ शहरों में सर्द मौसम ने दस्तक दे दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कागान और नारान में वक्फे से बर्फबारी। सवात और काराम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में गैर मामूली गर्मी की लहर का इम्कान खत्म हो गया। आज धुंध का इम्कान है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर हो सकती है। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 100 तक पहुंच गई। मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान, तमाम तर तकरीबात मनसूख कर दी गई।
तूफानी बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तानी व्हाइट बॉल स्क्वाड के मेलबर्न में डेरे कैंगू से पंजा आजमाई के लिए शाहीनों की पहली आजमाइशी परवाज। शाहीन आफरीदी समेत पाकिस्तानी बॉलिंग के मोहलिक हथियारों की भरपूर जांच पड़ताल की गई। नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन ने शानदार इधम के साथ बॉलिंग करके हरीफ को पैगाम दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच 4 नवंबर को होगा। पाकिस्तानी फाइटर्स ने रिवायती हरीफ भारतीय सुरमाओं को जिल्लत आमिज शिकस्त देकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स 8-0 से जीत ली। दोनों टाइटल फाइट्स पाकिस्तान के महमूश रजा और रफीक आफरीदी ने अपने नाम की। पाकिस्तानी फाइटर्स के फौलादी मुक्कों ने भारतीयों के जबड़े हिला दिए। भारतीय सुरमाओं पर मुक्कों और लातों की ऐसी बारिश की कि हरीफ मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले तो पाकिस्तान में रहने वाली तमाम हिंदू बिरादरी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं समझता हूं कि आज बड़ा खुशी का दिन है, उनका त्यौहार है जिसे हमने भी यहाँ मुनक्किद किया। उसमें हमने मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरलों को बुलाया और ये चीज़ उनको दिखाई कि हुकूमती सतह पर किस तरह हम अक़लियतों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके त्यौहारों को रिस्पेक्ट देते हैं। हिंदू बरादरी दिवाली मना रही है। मर्द, खवातीन और बच्चों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। गवर्नर हाउस में दिवाली की तकरीब, काउंसल जनरल रूस, तुर्की, बांग्लादेश और दीगर की शिरकत। हिंदू कम्युनिटी के चेलाराम, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद भी मौजूद। दिवाली के मौके पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ स्टॉल्स का इनेकाद। मेहंदी, चूड़ियों समेत खाने पीने की अशिया मौजूद है। लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी की 52वीं बरसी। उन्होंने उर्दू और पंजाबी जबान में सदाबहार नगमे लिखे, फिल्मी सनत में नुमाया नाम व मकाम बनाया, कई दहाइयों तक अपने फन का डंका बजाया। तनवीर नकवी 1 नवंबर 1972 को दुनिया से कूच कर गए। उनके लिखे कई गाने आज भी मकबूल हैं। और वक्त ने लिया खड़ा इम्तिहान, दौराहे पर खड़ी है जिंदगी। कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान, देखिए बोल कहानी। कल बरोज जुमा रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।